एक बार क्या हुआ, नई नई शादी हुई, एक बेटे की नई नई शादी हुई और शादी होने के बाद पहले ही फर्स्ट टाइम सासू माँ ने जमाई राजा को फोन लगाया। हेलो जमाई राजा जी। अरे किसका है? सासू माँ का। बेटी को भी आना। अरे किसका फोन है? तेरे माँ का है, माँ का। क्या कह रही है? दे दो फोन। हाँ जमाई राजा जी बोलिए क्या है? बोले आप कल मेरे घर में जिमने के लिए आ जाना। जिमने के लिए माने भोजन के लिए आ जाना। बोले ठीक है कोई बात नहीं, आ जाऊंगा। अति प्रिय प्राणी सासू माँ का। कौन? अति प्रिय प्राणी सासू माँ का कौन? जमाई राजा। आहा ओहो। और जैसे जमाई राजा को लगा कि चलो सासू माँ ने बताया है भोजन करने के लिए, उसने अच्छी ड्रेस वेस पहनी और अपनी बुलेट निकाली और बुलेट से निकले जमाई राजा। और जब चलते चलते क्या हुआ, गांव तो बहुत दूर था, तो अंधेरा होने लगा। तो जानते हो इस जमाई को जब आया ना घर पे, तो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम था। कौन सा? जैसे सूरज डूब जाए उस जमाई राजा को कम दिखता था। उसको क्या कहते हैं? रात को कम दिखना। हाँ रात का अंधेरा कहते हैं ना उसको। चाहे कुछ भी बोला आप। और जैसे सूरज डूबने लगा तो इसको कम दिखने लगा। अरे बोले ओ अब क्या होगा। और जैसे गाड़ी लगाई उसको तो लगने लगा कि जल्दी जाऊं, जल्दी घर आऊं। लेकिन चलते चलते गाड़ी पंचर हो गई उसकी, टाइम लग गया। अभी तो आफत हो जाएंगी, 6 बजे है। अब कैसा? कम दिखना शुरू हो गया, उसको कम दिखना शुरू हो गया। और जैसे जमाई राजा आए, सासू माँ आई आरती की थाली लेकर, साबुन वाबुन लाए, रेक्सोना हमाम लाइक बॉय, आहा से आहा तक, आहा टॉवेल निकाला, आहा। और पैर धोने लगी सासू माँ, घिस घिस के साबुन वाबुन लगाई। हाँ आओ जमाई राजा आओ। लेकिन जमाई राजा को कुछ नहीं दिख रहा था। जमाई राजा चले थोड़ा। और जैसे चले रुको। हाँ बोले जल्दी से खाना खाने की थाली लगा देती हूँ। बोले बहुत टाइम हो गया जमाई राजा। क्यों? मेरे बेटी के नहीं साथ में लाया? बोले नहीं आई नहीं, वो तबीयत ठीक नहीं है। थोड़ा सा टाइम ही हो गया, जल्दी आ जाता तो जल्दी निकल जाता। अब तो आफत हो गई, मन ही मन कह रहा था। बोले ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो थाली लगाई और जैसे थाली लगाई, थाली रख दी। तो जमाई राजा को कहने लगे सासू माँ आओ भोजन पाओ। जमाई राजा तो चले थाली के पास निकले। और जब गए ना तो जानते हो वो थाली सामने है, थाली की तरफ मुंह कर नहीं बैठे। दीवार थी सासू माँ की घर की, उस दीवार के सामने मुंह कर बैठे। थाली थी पीछे, बैठे। और जैसे सामने बैठे, पता ही नहीं था, थाली नहीं दिख रही थी जमाई जी को। बताए तो कैसे अपमान होगा। सासू माँ को अगर बता दिया मुझे रात का दिखता नहीं तो प्रॉब्लम है, तो वो कहेंगे फंस गई मैं मेरी बेटी देके, ऐसा जमाई ढूंढ लिया मैंने। तो बोले नहीं, पोजीशन टाइट रहनी चाहिए बिल्कुल। हाँ तो बोले ठीक है। और जैसे बैठ गए, और जब बैठा तो सासू माँ का ध्यान गया। सासू माँ का जब ध्यान गया तो सासू माँ ने जमाई जी से पूछा, अरे ओ जमाई राजा
बोले क्या, उल्टा क्यों बैठ गए, थाली तो इधर है। इसका ट्यूबलाइट लग गया, लाइट लग गया इसका, और ये सोचने लगा उल्टा बैठा मैं, उल्टा। तो सासू माँ से क्या कहने लगा, बोले सासू माँ आहा क्या घर को सजाया है, मैं तो दीवार का पेंट देख रहा था, तुम्हारे घर का दिया हुआ पेंट देख रहा था। और जैसे घुमा, आहा अब तो ठीक है। उसी टाइम भोजन करते करते एक बिल्ली आई और उसमें थी खीर। बिल्ली खीर खाने लगी, इसको तो कुछ दिख ही नहीं रहा था। सासू माँ कहने लगी, ओ जमाई राजा जी बिल्ली। बोले बिल्ली, इसका लाइट और लग गया, सोच रहा अभी क्या बताऊं। वो कहने लगा, बोले सासू माँ मुझे लगा कि आपके घर की बिल्ली है, मुझे लगा कि खाने दो। बोले ठीक है, ढकल दिया उसको। बोले अब नहीं आएगी बिल्ली, अब देखता हूं बिल्ली कैसे आती। तो दूसरे बार सासू माँ ने खीर लाई, जैसे आवाज हुआ खीर का, वैसे इसको लगने लगा बिल्ली, डबल आई बिल्ली। इसको तो कुछ दिख नहीं रहा था, तो इसने रपाक से एक चाटा मारा सासू माँ, एकदम गाल को लग गया सासू माँ के। ओ ये सोच रहा हाय मैंने ये क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया, सासू माँ को लग गई। अभी ये क्या हो गया, सासू माँ को लग गई, अभी क्या करे। सासू माँ तो बस डायरेक्ट किचन रूम में, हाय ये क्या हो गया, मुझसे कौन सी भूल हो गई, क्या। जमाई राजा कहने लगा अब क्या करूं तो क्या करूं, अब क्या करे। तो जमाई राजा बैठे कहने लगा सासू माँ से, ओ सासू माँ माफ कर दो, मुझे ऐसे लगा कि बिल्ली आई। सासू माँ कहने लगी, अरे आप तो जमाई राजा हो, चाहे जान दो, अगर भूल हुई तो हुई, क्या जमाई राजा है भैया, उसमें थोड़ी क्रोध करना पड़ेगा, क्रोध थोड़ी कर सकते, जमाई राजा। बोले ठीक है, जो हुआ सो हुआ, जाने दो। बोले जो हुआ सो हुआ, कोई बात नहीं। तो ठीक है, बोले भोजन हो चुका होगा तो आपकी व्यवस्था एक रूम में की हुई है, जाओ आप सो जाओ। ये सोचने लगा मुझे तो दिखता ही नहीं, रूम में जाऊं तो कैसे जाऊं, और इसने दिमाग लगाया जाऊं तो कैसे जाऊं, एक प्लान बनाया। वो कहने लगा सासू माँ से, सासू माँ जी। बोले क्या, बोले बिल्ली समझ के मैंने आपको ही चाटा मारा। बोले तो, बोले आपने मुझे माफ नहीं किया होगा। नहीं बोले जमाई राजा कोई बात नहीं, माफ कर दिया, बिल्कुल माफ कर दिया। बोले नहीं सासू माँ आपने मुझे माफ नहीं किया। नहीं माफ किया। जमाई राजा जाओ, जाके सो जाओ। वो वहां पे जो रूम है ना, बेडरूम, ये कह रहा दिख नहीं रहा बेडरूम कहाँ पे है। बोले वो सामने दिखी आपको? बोले हाँ दिख गई। बोले जाओ, जाके सो जाओ। ये सोचने लगा जाऊं तो कैसे जाऊं, और आफत हो गई, जाऊं तो कैसे जाऊं। लेकिन ये नहीं बोला कि सासू माँ मुझे रात का कम दिखता है, रात जब हो जाएंगी ना तो कम दिखता है, ये नहीं कहा। भूल हुई लेकिन नहीं मानी। आदमी का स्वभाव ही ऐसा है, अगर भूल करे नहीं मानना, आफत हो जाएगी। तो इसी प्रकार उसने कहा सासू माँ से, ओ सासू माँ। बोले क्या है? तुमने मुझे माफ नहीं किया। कर दिया ना, जाओ सो जाओ। नहीं माफ नहीं किया। मैं तब तक ऐसा नहीं समझूंगा कि आपने माफ नहीं किया जब तक आप मेरा हाथ पकड़ के मेरे रूम में आप लेके नहीं जाओगे ना, तब तक मैं कहूंगा कि आपने माफ नहीं किया। देखो कितना बढ़िया प्लान इसके दिमाग में। बोले नहीं जाओ, माफ किया। बोले नहीं, मैं तब तक नहीं समझूंगा जब तक आप मेरा हाथ पकड़ के
रूम में मुझे लेके नहीं जाओगे? तो बोले ठीक है चलो, लेके आ गए। तो आने के बाद उस रूम में जमाई राजा सो रहे। तो सोने के बाद इनको जाना पड़ा आधी रात में जमाई राजा। और जैसे अब सोच रहे अब जाऊं तो कैसे जाऊं, कुछ दिखता भी नहीं, कुछ भी नहीं, अब तो और आफत हो गई। तो इसने क्या किया कि इसके पास और ही दिमाग चलाया इसने, और इसको ऐसे लगने लगा कि अब करे तो क्या करे। तो इसने क्या किया, उसके पास एक गमछा था। तो उसने सोचा कि चलो क्यों ना हम खटिया के पहिया को एक तरफ से गमछा को बांध दे और एक तरफ से अपने पैरों को बांध दे। जैसे बाहर जाएंगे तो उसी गमछा से पकड़ पकड़ के खटिया के पास आ जाएंगे। तो उसने क्या किया, एक तरफ से इस गमछा को खटिया के पैर को बांधा और एक तरफ से इसके पैर को बांधा। और जैसे बाहर गया तो बाहर जाने के बाद जब क्या हुआ कि बीच में वहां पे एक सासू मां का भैंस का बच्चा बांधा हुआ था। तो भैंस के बच्चे को लगने लगा कोई ये खाने वाली चीज है भैया। तो भैंस का बच्चा उसको खाने लगा। क्या करने लगा, भैंस का बच्चा उसको खाने लगा। तो उसके एक गमछा के कितने कर दिए, दो टुकड़े, एक इधर और एक उधर। अब ये ढूंढ रहा गमछा कहाँ गया। जैसे गमछा ढूंढ रहा वैसा पूरा गमछा उसके हाथ में आया। ओ अब बोले खटिया कहाँ पे है, रूम कहाँ पे है। अब तो आफत हो गई, अब तो आफत हो गई। तो जब ये चलने के लिए निकला ना तो इसका रॉन्ग नंबर लग गया। कैसे खुद की रूम छोड़ दी और सासू माँ के डायरेक्ट चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम सासू, प्रणाम प्रणाम। अरे बोले जमाई राजा आप कैसे इधर। इसने और दिमाग लगाया। ये कहने लगा सासू माँ बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत मैं पछता रहा हूं। बोले क्या, जब मैंने आपको चाटा मारा था ना, बहुत पछता। आपने अभी तक मुझे माफ नहीं किया। बोले किया माफ तो किया आपको, माफ किया आपको। बोले नहीं सासू माँ, मैं तब तक नहीं समझूंगा कि आपने माफ नहीं किया। मेरा हाथ पकड़ के जब तक आप मेरे रूम में नहीं लेके जाओगे तब तक नहीं समझूंगा कि माफ नहीं किया। नहीं किया माफ, जाओ सो जाओ। बोले नहीं, तब तक नहीं समझूंगा जब तक हाथ पकड़ के लेके नहीं जाओगे। लेके गए, सोया, सवेरे उठे, हाय ये क्या हो गया मेरे साथ। जल्दी निकल जाता तो अच्छा हो जाता, आफत हो गई।